तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विपरीत राजयोग की हम चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, पता लग रहा है स्वाभाविक तौर पर कि कुछ परिस्थितियां तो विपरीत है, लेकिन वो राजयोग का निर्माण कर रही हैं। कुछ समीकरण इस प्रकार के बन रहे हैं। तो कब किस लग्न में इस प्रकार की स्थिति होती है कि कुछ ग्रह गलत स्थान पर प्लेस्ड हो जाएं, तब भी वो व्यक्ति के लिए अच्छा समय लेकर के आते हैं और इसी को हम विपरीत राजयोग कहते हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, कौन सी आपको महादशा चल रही है और कौन सा मंत्र जाप करने से आपके संकट मिट जाएंगे, तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये है तुला लग्न की जन्म पत्रिका। 7 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रह है जिससे कि विपरीत राजयोग का निर्माण हो सकता है, वो है गुरुदेव। जी हां, हालांकि वो इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह है, लेकिन चूंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी विपरीत राजयोग की, तो विपरीत स्थितियों को वो कैसे अनुकूल बना देता है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव इस छठे भाव में या इस 8वें भाव में या फिर इस 12th हाउस में, सबसे पहली जो शर्त है, 2 शर्तें एक साथ पूरी होना जरूरी है। उसमें से पहली शर्त यह है कि गुरु इन तीनों में से कहीं एक स्थान पर प्लेस्ड हो, और साथ ही जो लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में शुक्र देव, वो बलशाली हो और अच्छे स्थान पर प्लेस्ड हो। जैसे कि वो यहां पर मालव्य योग बना करके यदि बैठे हुए हैं, या यहां पर शनि की राशि में बैठे हुए हैं, या यहां पर भी शनि की राशि में वो बैठे हुए हैं, या यहां पर मित्र राशि में वो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। इन चारों में से कहीं पर भी यदि शुक्र देव विराजमान है, ये दोनों परिस्थितियां यदि एक साथ में किसी भी तुला लग्न में घटित होती है, तो ही वो विपरीत राजयोग का निर्माण करती है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या एग्जैक्टली? ऐसी स्थिति में चाहे इस जातक को गुरु, जो कि मारक है, अब वो मारक नहीं रहे क्योंकि विपरीत राजयोग बना दिया उन्होंने, तो चाहे गुरु की दशा अंतरदशा हो या फिर शुक्र की दशा अंतरदशा हो, दोनों ही जीवन की सर्वोत्तम दशाएं रहेगी। व्यक्ति जो है वो एकेडमिक एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। संतान उसको प्राप्त होती है, वो भी भाग्योदय कारक और स्वस्थ संतान उसको प्राप्त होती है। अपना घर, अपनी पहली लग्जरी गाड़ी वो शुक्र या गुरु की दशा अंतरदशा में खरीदता है और हर स्थान पर उसको सम्मान मिलता है। विवाह यदि उसने कुंडली ठीक से मिलान करके किया है, ठीक से मतलब हर ग्रह का मिलान किया है, हर भाव का मिलान किया है, नक्षत्रों महादशाओं का, आने वाले समय का, तो फिर विवाह उसके लिए भाग्योदय कारक जरूर होता है। व्यक्ति कला प्रेमी होता है और हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य उसको इन दशाओं अंतरदशाओं में अवश्य ही मिलता है। साथियों, दूसरी एक गलतफहमी लोगों को यह है कि शुक्र से भी यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, जबकि जो 2 शर्तों जिसकी हमने बात की, वो दोनों यहां पर शुक्र फुलफिल नहीं करते। जो पहली शर्त है वो है छठे, 8वें या 12वें भाव का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो छठे, 8वें या 12वें में आकर के प्लेस्ड हो जाए। मान लेते हैं हम कि शुक्र यदि इस छठे भाव में विराजमान है, या स्वग्रही होकर के यहां विराजमान है, या फिर यहां विराजमान है, तो ये पहली शर्त तो पूरी हो गई। लेकिन जो दूसरी शर्त है कि लग्नेश मजबूत होना चाहिए, तो लग्नेश तो मजबूत हुआ ही नहीं, क्योंकि लग्नेश तो स्वयं शुक्र है और वो छठे, 8वें, 12वें में। इसलिए ये गलतफहमी आपको दूर कर देनी चाहिए। कभी भी तुला लग्न में शुक्र की छठे, 8वें, 12वें में प्लेसमेंट से कभी भी विपरीत राजयोग घटित तो नहीं होता। अब साथियों, तीसरी स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बुध से निर्मित होती है। बुध जो कि भाग्येश है, यदि वो इस अष्टम भाव में विराजमान है या फिर वो इस 12th हाउस में विराजमान है, इन दोनों में से बुध कहीं पर विराजमान है, और साथ ही जो शुक्र है वो यहां पर इन चारों में से कहीं स्थिति पर विराजमान है। ये दोनों स्थितियां यदि एक साथ में घटित तो हो रही हैं, तब ही यहां पर विपरीत राजयोग का निर्माण होगा, अन्यथा विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं होगा। यदि विपरीत राजयोग का निर्माण होता है तो बुध
इनको व्यापार में शिखर पर अवश्य लेकर के जाएगा। सलाह इनकी जो भी मान करके कार्य करेगा उसमें उसको सफलता जरूर मिलेगी। इनकी वाणी में एक प्रकार का चुंबकत्व होगा और वाणी के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से ये बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। किसी को भी कन्विंस करने की क्षमता इनमें जबरदस्त होती है। साथियों, एक गलतफहमी यहां पर हम और दूर कर देते हैं कि छठे भाव में बैठा हुआ बुध कभी भी विपरीत राजयोग में सहभागी नहीं बनेगा, क्योंकि वो यहां पर नीच राशि के हो जाता है। तो ये तीनों स्थितियां हमने जानी। खासतौर पर यहां पर गुरु और बुध जो है वो विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। बहुत अच्छी श्रृंखला ये हमारी चल रही है, तो ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।